हाय गाइस, गुड इवनिंग। आज हम करेंगे फैक्टराइजेशन चैप्टर का थर्ड एक्सरसाइज मिडिल टर्म स्प्लिट क्लास 8। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका है ये टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 3। इसमें आपको क्या करना होता है, जब आपको 3 नंबर दिए होते हैं, आपको बीच वाले टर्म, इसका नाम ही वही है मिडिल टर्म स्प्लिट। स्प्लिट मतलब टुकड़े करना, मिडिल टर्म मतलब कि बीच वाले टर्म को। तो बीच वाले टर्म के आपके टुकड़े करने ताकि हम उसको फैक्टराइज कर पाएँ। तो इसकी एक छोटी सी एक ट्रिक टाइप है। इसके टुकड़े हम किस बेसिस पे करते हैं, आपको प्लस या माइनस करके आपका बीच वाला नंबर आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके आपका इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है तो 3 1 जा 3, यानी कि मल्टीप्लाई करके आपको 3 लाना है और प्लस या माइनस करके आपको 4 लाना है। लेकिन ध्यान एक चीज़ देनी है कि इसके आगे का जो साइन है वो चेंज नहीं होना चाहिए। प्लस है तो आपको प्लस या माइनस करके उन नंबर का आगे का साइन आपको वही लाना है। तो आपका टी स्क्वायर ऐसे आ जाएगा और यहाँ का 3 ऐसे आ जाएगा। अब ये है 4t नंबर, तो हम कौन से दो नंबर ऐसे लेंगे कि प्लस करके हमारा 4t ही आए, प्लस या माइनस करके और मल्टीप्लाई करके 3 आए। तो हमने वो दो नंबर कौन से ले लिए, 3t और t। अच्छा t है तो हम इसको t लिखेंगे तब भी इसका मतलब 1t होता है, या 1t लिखेंगे तो भी बात एक है, तो आप कुछ भी लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया t, इसके आगे प्लस का साइन था, 3 के आगे हमने यही लगाया। अब देखना ये प्लस है, ये भी प्लस है, प्लस 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 होता है, 3t प्लस 1t 4t प्लस करके हमारा 4t आ रहा है और मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3 इंटू करके हमारा 3 आ गया। ठीक है, उसके बाद अब हमें इसके, हमने स्प्लिट कर दिया मिडिल टर्म को, अब हमें इसके फैक्टराइज करना है। तो इन दोनों का साथ में करेंगे, इन दोनों को साथ में। इसमें क्या कॉमन आ रहा है, क्या चीज़ इसमें सेम है, t सेम है, तो t हमने इसमें कॉमन ले लिया। t स्क्वायर था, एक t बाहर आ गया तो एक अंदर, तभी तो t इंटू टी स्क्वायर हुआ। बीच में प्लस का साइन ऐसे आएगा, t बाहर आ गया तो कौन सा नंबर बचा, 3। अब आपको पता है आगे की एक्सरसाइज में हमने करा है कि ब्रैकेट के अंदर हमें दोनों का सेम चाहिए होता है। तो ब्रैकेट के हमें यहाँ t प्लस 3 आ रहा है तो यहाँ भी हमें t प्लस 3 ही लेना होगा। तो अब ये तो ऑलरेडी t प्लस 3 हमने पूरा अंदर ले लिया, तो बाहर क्या आएगा, 1 से इंटू करोगे t प्लस 3 1 जा, तभी तो t प्लस 3 ही आएगा। तो इसलिए बाहर हमारा नंबर 1 आ गया और साइन आ गया प्लस का, क्योंकि सभी के आगे प्लस था। फिर जो बाहर ब्रैकेट के बाहर नंबर बचते हैं उनको एक ब्रैकेट में रख लेते हैं, यानी कि t और 1 बाहर थे तो t प्लस 1 1 बन गया, बाकी इन दोनों का 1 हो जाता है, t प्लस 3। तो आंसर आ गया आपका। ठीक है, ऐसे ही हम सेकेंड क्वेश्चन करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, इसमें आपको प्लस दिया था, इसमें आपको माइनस है। तो इसमें हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो भी नंबर चूज़ करें उसमें जो बड़ा नंबर होगा उसके आगे हमें माइनस लेना पड़ेगा, तभी हम साइन ऑफ ग्रेटर नंबर लगा सकते हैं। सपोज इसके आगे अगर हमारा माइनस होता तो हमारा इसका आंसर प्लस माइनस माइनस 3t में से t गया तो 2t आंसर आता, और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, तो इस वाले का साइन आ जाता है, यानी कि 2 माइनस का 2t आ जाता। बट वो तो यहाँ पे प्लस था। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, आपको बीच वाले टर्म के आपको टुकड़े करने हैं, तो आपको प्लस या माइनस करके 2y लाना है, यानी कि माइनस का 2y और इंटू करके आपको 3 लाना है। तो हम कौन से नंबर लेंगे, y स्क्वायर हमारा साइड हो जाएगा, माइनस का 3 ये साइड। अब इसके हमें टर्म करना है, तो हम कौन से दो नंबर ले सकते हैं, हम ले सकते हैं 3y और y। 3 ये 1 है, 3 1 जा 3 आ सकता है, और इसको प्लस माइनस करके 3 में से 1 गया 2y आ सकता है। लेकिन हमें इसके आगे माइनस और इसके आगे प्लस करना पड़ेगा, तभी तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो 3y में से 1y गया 2y आ जाएगा, और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर माइनस, तो हमें चाहिए भी वही था माइनस का 2y। तो हमने ये दोनों टर्म लिए। फिर हमें पेयर बनाने हैं इसके, तो हमें कॉमन लेना पड़ेगा। इससे क्या कॉमन आएगा, y कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा y, और यहाँ से y कॉमन लेंगे, यहाँ 3 बचेगा, तभी तो y इंटू वाई वाई स्क्वायर हुआ, और y इंटू 3 3y हुआ, और साइन ग्रेटर प्लस माइनस माइनस। देन अब हमें पता है ब्रैकेट में सेम है, तो y माइनस 3 हमारा तभी आएगा जब हम 1 से इंटू करेंगे, और प्लस का बाहर वाले टर्म हमारे एक ब्रैकेट में आ जाएंगे, और अंदर वाले जो टर्म है हमारे वो एक ब्रैकेट में आ जाएंगे। तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जे स्क्वायर प्लस j माइनस 2। अब आपको क्या करना है, प्लस या माइनस करके आपको j लाना है, और इंटू करके 2 यहाँ 1 है तो 2 1 जा 2 लाना है, ये इंटू करके लाना होता है, ये प्लस या माइनस करके।
तो जे स्क्वायर ऐसे आ जाएगा, माइनस का 2 आपका ऐसे आएगा। अब 2 टर्म आपको क्या लेने पड़ेंगे, एक लेंगे 2j और एक लेंगे j, तभी तो 2 1 जा 2 आएगा हमारा इंटू करके, और प्लस और माइनस करके हमारा 2 में से 1 गया तो j आएगा, ठीक है। लेकिन हमें प्लस का j चाहिए, तो हमें यहाँ पे यहाँ प्लस का साइन, यहाँ माइनस का। अगर हम यहाँ माइनस का साइन लगाते तो फिर साइन ऑफ ग्रेटर नंबर करके हमारा माइनस j आ जाता, बट हमें पॉजिटिव j चाहिए था, तो हमने प्लस माइनस माइनस करेंगे, 2j में से j गया, j आ जाएगा, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर प्लस, जो कि शो नहीं करते, तो हमारा ये आ जाएगा। उसके बाद हम इससे कॉमन लेंगे, इससे j कॉमन लिया, अंदर यहाँ बचेगा j, यहाँ बचेगा 2, और यहाँ हमें पता है ब्रैकेट के अंदर हमें सेम चाहिए होता है, तो यहाँ j+2 है, तो यहाँ भी हम j+2 ही करेंगे। वैसे यहाँ पे j-2 है, लेकिन हमें j+2 बनाना होता है, तो हम j+2 ही करेंगे। जो माइनस का साइन है वो हम बाहर ले लेंगे, जो 1 है उसके साथ ले लेंगे, तभी तो हमारा j × 1 j आया। यहाँ ये प्लस होता है, कुछ नहीं होता है, तो यहाँ पे प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस, और माइनस प्लस माइनस माइनस, और 2 1 से 2 ऐसे आ जाता है, बाकी ये साइन शो नहीं होता है यहाँ पे। फिर j-1 हमारा जो टर्म्स बाहर है वो एक ब्रैकेट में आ जाएंगे, और अंदर वाली j+2 एक में आ जाएंगे। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, अभी तक हम जो भी क्वेश्चन कर रहे थे उनमें 3 टर्म्स थे, 1 2 3 टर्म्स थे, इसमें 2 टर्म्स है। तो इसको करने के 2 मेथड है, या फिर आप इसे मिडिल टर्म स्प्लिट से कर सकते हो, या फिर आप इसे एक फॉर्मूला हमने जो इससे पहले वाली एक्सरसाइज में पढ़ा था, a² - b² a + b a - b, उस फॉर्मूले से कर सकते हो। फॉर्मूला क्या था, a² - b² = a + b a - b, ये हमारा फॉर्मूला था। तो हम इसको ये बना सकते हैं, देखो 1 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर मतलब उसी नंबर को उसी नंबर से इंटू करना, तो 1 × 1 तो 1 ही होगा ना, तो हम उसे 1² लिखे तब भी आंसर हमारा 1 ही आएगा। बाकी इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 7a², तभी तो 7 × 7 49 आया, और a × a² है, ठीक है। तो इसे a² - b² हम लिख देंगे, इसको हम बना सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, a + b a - b, इसमें a क्या है, ये a है, ये b है, तभी तो इसका स्क्वायर a का स्क्वायर और b का स्क्वायर बोला है। तो a + b a - b, a क्या था 1 + b क्या था 7, a + b हमने यहाँ लिख दिया, और a - b हमने यहाँ लिख दिया। तो इसको इस मेथड से भी कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको ये लग रहा है कि मिडिल टर्म स्प्लिट वाली एक्सरसाइज कर रहे तो उससे क्यों नहीं कर रहे, तो मैं उससे भी आपको एक बार बता देती हूँ। देखो इसमें 2 टर्म है, 1 - 49a², यानी कि जो तीसरी टर्म है वो हमारे पास है नहीं, तो इसका मतलब वो 0 है, तो हमने उसको 0 ले लिया, यहाँ पे हमने ऐसे 0 ले लिया इसको। अब हमें मिडल टर्म, बीच वाले टर्म को हमें तोड़ना होता है, तो अब हमें 0 आंसर लाना है। तो 0 आंसर हमारा कब आएगा, जब हम सेम नंबर के 2 वेरिएबल लेंगे। तो हम इसको ऐसा ले सकते हैं, 49 हमारा इंटू मल्टीप्लाई करके हमारा 49a² आना चाहिए, और प्लस या माइनस करके हमारा 0 आना चाहिए। तो हम 2 कौन से नंबर लेंगे, पहले इसको यहाँ 1 लिख लो, यहाँ माइनस का 49a² लिख लो। तो हम कौन से 2 नंबर लेंगे, 7a और 7a लेंगे, एक प्लस का एक माइनस का, तभी तो प्लस माइनस माइनस करेंगे, तो 7a - 7a 0 आ जाएगा, और 7 × 7 49 आ जाएगा, और a × a² ये आ जाएगा, ठीक है। तो हमने ये लिया। उसके बाद हम कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे तो 1 + 7a ही आ रहा है, यहाँ पे भी हमें सेम नंबर लाना होता है, अभी मैंने बताया था ब्रैकेट के बाहर। तो हम 1 + 7a कैसे आएगा, जब हम यहाँ से 7 कॉमन लेंगे, 7a कॉमन लेंगे, 7a × 1 7a, और 7a × 7a 49 का a²। बट हमें अंदर सेम नंबर लाना था, बट हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फिर हमें माइनस का साइन कॉमन लेना पड़ेगा, और यहाँ क्या है, कुछ नहीं है, तो 1 ले लो, तभी तो 1 × 1 1 1 × 7a 7, ठीक है। और यहाँ माइनस का साइन कॉमन क्यों लिया, यहाँ कोई साइन नहीं है तो प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो बात एक ही है। अब बाहर वाले टर्म्स हमारा एक पेयर बन जाएगा, इसका और इसका, और अंदर वाले का हमारा एक बन जाएगा। अब देखो आंसर में कोई डिफरेंस नहीं है, a - 7a यहाँ पे a आएगा, a - 7a a - 7a, और a प्लस, और यहाँ पे भी लो, तो आंसर दोनों से सेम आएगा। आप चाहे इस मेथड से करो, इससे करो, ये वाला ज़्यादा इजी है, क्योंकि मैम आपको यहाँ पे मेंशन नहीं करेगी कि आपको किससे करना है। अगर करती है ब्रैकेट में कि मिडिल टर्म स्प्लिट से करना है, तो आप ये कर सकते हो, वरना ये वाला मेथड ज़्यादा ईजी है। और यहाँ पे मैंने b7a था, तो मैंने गलती से b लिख दिया, तो उसे करेक्ट कर लेना। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।